Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing well. Today I will solve exercise 4C, question number 5 to question number 7. Question number 5, factorize each of the following expressions. हमारे पास expressions given है, हमने इनको factorize करना है. तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये डिटेल में फैक्टराइजेशन जो है वो डिस्कस की है. तो यहाँ पर मैं गेन थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको कैसे आपने फैक्टराइज करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को. और ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है. ए बी माइनस माइनस 4b स्क्वेयर. पार्ट ए है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का, ए स्क्वेयर प्लस 3ab माइनस बी स्क्वेयर. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में जो किया था तो उसमें जो लास्ट टर्म कांस्टेंट थी. तो यहाँ पर आप देखें कि लास्ट टर्म के साथ वेरिएबल आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने कांस्टेंट टर्म को ही मल्टीप्लाई करवाना है. तो यहाँ पर बेटा हमारे पास जो ए का कॉफिशेंट है वो 1 है और बी कॉफिशेंट -4. तो 1 को -4 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -4. ठीक है. अब हमने क्या करना है, -4 के फैक्टर्स बनाने हैं जिन किन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या हो आपके पास +3 आ जाए और उन दोनों फैक्टर का हम प्रोडक्ट लें वो -4 आए. तो देखें अगर मैं -4 और 1 का प्रोडक्ट लेता हूं बेटा तो ये होगा -4. और -4 में से मैं +1 करता हूं तो उसका आंसर आपके पास आएगा -3. तो ये हम नहीं ले सकते ये फैक्टर. ठीक है. दूसरा फैक्टर हमारे पास, क्योंकि माइनस है तो माइनस अगर आपके पास ये जो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का अगर आपके पास कोफिशिएंट का प्रोडक्ट माइनस आता है जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है तो फिर ये कंफर्म है कि एक फैक्टर के साथ आपके पास माइनस आएगा. तो माइनस किसके साथ लगाना है वो आपने यहाँ पर देखना है. बी, अगर बी पॉजिटिव है तो आपने स्मॉल नंबर के साथ क्या लगाना है, माइनस लगाना है. अगर यहाँ पर बी नेगेटिव है तो फिर आपको ग्रेटर नंबर के साथ क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव. तो देखो हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4n2 -1 करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा -4. और 4 में से +-1 करेंगे तो ये +3. ठीक है. तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके पास जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट माइनस आता है तो फिर आपके पास एक जो फैक्टर होगा, ठीक है, उसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा आपको. तो वो आपने देखना है. बी को, बी पॉजिटिव है तो आपने स्मॉल फैक्टर के साथ माइनस लगाना है, अगर बी नेगेटिव है तो फिर ग्रेटर फैक्टर के साथ माइनस लगाना है. तो देखिए यहाँ पर आपके पास बी पॉजिटिव है तो मुझे ग्रेटर के साथ क्या लगाना पड़ेगा, प्लस, और स्मॉल जो फैक्टर होगा उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, माइनस. तो बेटा ये हमारे पास दो फैक्टर्स हो गए. अब हमने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज लिख लेना है और लास्ट टर्म को भी लिख देना है सेम. और ये जो टर्म है इसको हमने ब्रेक करना है. अब ये जो फैक्टर है ना आपके पास, दो हमारे पास फैक्टर आए हुए हैं, 4 और -1. अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है 4 को ए बी से और -1 को भी ए बी से. तो ये हो जाएगा आपके पास -ab. ठीक है. अब बेटा आपने क्या करना है, 2 2 का पेयर बना लेना है. इन दोनों का पेयर्स बना लेंगे और इन दोनों का पेयर, दो पेयर्स बना लेंगे हम. अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे. फर्स्ट टू में से हमारे पास ए कॉमन है तो ए +4b. और यहां पर आपके पास देखो बी भी कॉमन है और -4 माइनस भी कॉमन है. तो यहां से -b लेंगे तो आपके पास a +4b. जो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म सेम आने चाहिए. तो देखिए अब हमारे पास a +4b कॉमन लेंगे यहां से इन दोनों से. ठीक है. तो यहां पर आपके पास a बच जाएगा और इधर आपके पास b.
बेटा बी पार्ट करते हैं। C² - 4CD -21D²। तो बेटा इसके जो देखो इसका आपके पास कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को -21 से करवाऊंगा तो आंसर क्या होगा, -21 आएगा। अब मैंने यहाँ पर ऐसे फैक्टर दो हमने 21 के फाइंड करने हैं जिनका सम क्या है, -4 आए। तो देखिए हमारे पास बेटा कौन कौन से, मैंने आपको बताया था कि अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 21। लेकिन हमें तो -21 चाहिए, तो आपने माइनस किसके साथ लगाना है, मैंने आप कहा था अगर ये जो आपके पास मिड टर्म है, मिड टर्म ब्रेक के थ्रू हम कर रहे हैं, अगर ये माइनस है तो हम ग्रेटर जो आपके पास फैक्टर होगा उसके साथ माइनस लगाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट -21 है, इन दोनों का सम क्या होगा, -4। तो ये मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूँ। चलो मैं इसको कर लेते हैं, यहाँ जगह है। ये हो जाएगा C²। और अब आपने क्या करना, -7 और 7 के साथ CD लिख लेना है आपने, और +3CD - 21D²। तो फर्स्ट टू का पेयर बना लें और लास्ट टू का पेयर बना लें। तो फर्स्ट टू में हमारे पास कॉमन क्या है बेटा, C। ठीक है, तो ये हो जाएगा C - 7D, और यहां पर बेटा आपके पास 3 भी कॉमन है और D भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपके पास C - 7D। तो यहां से आपके पास अगेन C - 7D कॉमन ले लें, और ये यहां से कॉमन लेने से C बच जाएगा और +3D बच जाएगा। इसका C पार्ट करते हैं। C पार्ट हमारे पास है 2H² +7HK -15K²। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है 2 को -15 के साथ, तो 2 टाइम -15 इज इक्वल टू -30। अब आपने 30 के दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या हो, हमारे पास 7 आया है। तो बेटा अब यहाँ पर +7 है, इसका मतलब है कि ग्रेटर नंबर के साथ आप क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो अब देखो हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर जो है वो बनते हैं आपके पास 1 × -30, R -1 × -30। आगे बेटा 2 टाइम -15, आर आपके पास बन सकता है -15 2 टाइम। ठीक है, अब आगे आपके पास एक, और ये 3 टाइम -10, आर -3 टाइम 10। तो ये सारे हमारे पास फैक्टर्स हैं। देखिए इन सब फैक्टर्स में आपने वो चूज करने हैं जिनका सम क्या हो। देखो ये वाला तो हम चूज नहीं कर सकते, 1 और -30। ठीक है, इनका आंसर तो -30 आ रहा है, लेकिन सम आपके पास क्या आएगा इनका, -29। लेकिन हमें 7 चाहिए, तो ये फैक्टर भी हमारा कैंसिल, ये नहीं चूज कर सकते हैं। सिमिलरली ये भी हम नहीं कर सकते। अब देखो इन दोनों में से, देखो प्रोडक्ट लेने से तो -30 आ रहा है, लेकिन सम लेने से ये आएगा -13, तो हमें तो -13 नहीं रिक्वायर्ड, +7 रिक्वायर्ड है। तो इनका भी आंसर क्या आएगा हमारे पास, -13, ये भी नहीं रिक्वायर्ड। इधर आज इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो देखो 3 टाइम -20 तो -30 होता है, वो तो ठीक आ रहा है, लेकिन दोनों का सम -7 आए, लेकिन हमें -7 तो नहीं रिक्वायर्ड, तो हम ये भी चूज नहीं करेंगे। तो ये वाला हमारा फैक्टर होगा। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट -30, दोनों का सम क्या होगा, 7, तो हम ये फैक्टर चूज कर लेंगे लास्ट वाला, -3 + 10। तो ये हो जाएगा 2H² -3HK + 7HK -15K²। फर्स्ट टू का पेयर बना लें और लास्ट टू का पेयर बना लें। तो बेटा फर्स्ट टू में हमारे पास 2H कॉमन है, 2H नहीं सॉरी, सिर्फ H कॉमन है यहां से, क्योंकि H इधर भी है H इधर भी है, तो H कॉमन ले लें बेटा।
तो ये हो जाएगा 2h-3 के प्लस, यहाँ पर देखो 5 कॉमन है और साथ में हमारे पास k कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2h-3 के। अब आपके पास 2h-3 के और h+5 के। डी पार्ट 3m² -16 mn -12 n²। तो 3 को -12 से करवाऊंगा मल्टीप्लाई, तो -36। बेटा -36 के आपने फैक्टर बनाने हैं ऐसे जिनका सम क्या हो आपके पास -16। तो देखिए हम डायरेक्ट बना लेते हैं। अगर मैं लेता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट जो है ना वो निकाल लेता हूँ। अगर हम लेते हैं 18/2, जिनका सम क्या होगा आपके जिनका प्रोडक्ट होगा 36। अब हमने माइनस लगाना है 18 के साथ, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये हो जाएगा -36। अब इन दोनों का सम होगा आपके पास 16। तो ये हो जाएगा आपके पास 3m² -18 mn +2mn -12 n²। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे बेटा, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन हमारे पास 3m है, तो यहाँ पर m-16n, और इससे 2 और n भी कॉमन है, तो हो जाएगा आपके पास m-6n। अगेन हम कॉमन ले लेते हैं m-6n n2 3m+2n। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फुली। ठीक है, ये फुली का मतलब है कि आपने फैक्टराइज करना है कि कोई कॉमन टर्म ना बचे बाकी। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। ए पार्ट, a³ +5a² +4a। बेटा सब जब भी फैक्टराइजेशन आपने करनी हो तो सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपके पास टर्म उसमें जो कॉमन चीज़ तो नहीं है। तो देखें यहाँ पर आपके पास इन तीनों टर्म्स में ए कॉमन है, तो हम यहाँ से पहले ए कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a² +5a +4। अब हमने क्या करना, हमने ये जो टर्म है इसको सिर्फ हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना। ए हमारे पास अब कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a² और इसके बनेंगे 4, 4 के फैक्टर बनेंगे हमारे पास 1 और 4, दोनों का सम क्या होगा 1 और 4 आपके पास, क्योंकि ये 1 है और इसका क्या है, a² का आपको कोफिशिएंट 1 है और 4 तो 4 आएगा। अब 1 और 4 ही फैक्टर बनेंगे हमारे पास, इन दोनों का सम क्या होगा आपके पास 1 और 4 का 5 होगा। ठीक है, तो हम ये फैक्टर चूज कर लेंगे, ये हो जाएगा +4a + a + 4। ठीक है, इन दोनों का सम लेंगे तो +5 आता है। तो यहाँ a, इन दोनों में से कॉमन ले लें, a कॉमन है हमारे पास, a+4। और जब आपके पास कोई कॉमन टर्म ना हो तो या -1 कॉमन लेना पड़ेगा या 1, तो यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे, तो a+4। ये हो जाएगा a×a+4 × a+1। बी पार्ट, 3b² -8b² -3b। तो बेटा यहाँ देखें हमारे पास b कॉमन है, तो b कॉमन ले लें पहले, ये हो जाएगा b 3b² -8b और -3b।
थ्री। अब बेटा आपने -3 और -3 और +3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास -9 आएगा। -9 के फैक्टर बनाओ जिनका सम क्या हो -8, मैंने बताया था ये आंसर बन जाएगा। -9 टाइम 1 कितना होता है -9, और इन दोनों का सम क्या होगा आपके पास -8। ठीक है, ये नजर आ। तो हमारे पास यहाँ से फैक्टर बन जाएगा बेटा 3b² -9b प्लस b -3b। b and 2 फर्स्ट टू टर्म में से आपके पास 3b कॉमन है तो b-3, और यहां से 1 कॉमन ले तो b-3। अगेन बेटा आपके पास b-3 कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा 3b+1, ये आंसर है। सी पार्ट 6c² -11c² +5c। तो यहां से पहले c कॉमन ले लें। 6c² -11c +5। तो बेटा 6 और 5 का प्रोडक्ट आपके पास होगा 30। जब आपके पास प्रोडक्ट प्लस आए तो फिर आपके पास जो आंसर है, जो आपने निकालना है यहाँ पर, अगर आपके पास जो मिड टर्म है अगर वो माइनस आए तो दोनों फैक्टर के साथ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अगर इधर प्लस होगा तो फिर दोनों के साथ प्लस लगाना पड़ेगा। तो देखें अब हमारे पास ये तो फैक्टर इधर से बने हुए हैं, अगर मैं -5 को -6 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर क्या आता है +30, और इन दोनों का सम करता हूं तो -11, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 30 आना चाहिए और दोनों का सम मिड टर्म आनी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा c(n2) 6c² -5c -6c +5। बेटा यहां से आप फर्स्ट में से c कॉमन ले ले, 6c -5 हो जाएगा, और यहां से आपने -1 कॉमन है तो 6c-5। ये हो जाएगा आपके पास 6c-5 and 2c-1। ये हम आगे, ये फाइनल आंसर है और मजीद सिंप्लीफाई नहीं होना। लास्ट पार्ट है डी। 16d² -13d, 16d³ -13d² +6d। तो बेटा यहाँ पर भी डी कॉमन है, आपके पास डी कॉमन ले लें तो 6d² -13d +6d हो जाएगा। तो अगर आप 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 6 टाइम 6 होता है 36। तो अब आपने, ये माइनस है तो दोनों फैक्टर ऐसे होंगे जिनका सम आपके पास क्या होगा -13। तो देखें अगर यहाँ पर मैं -9 को -4 से करवाता हूं तो +36, और इन दोनों का सम क्या होगा -30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास d(n2) 6d² -9d -4d +6। तो फर्स्ट टू में से बेटा कॉमन आपके पास आ रहा है 3d, ये हो जाएगा 2d-3, और यहाँ से बेटा आपके पास -2 कॉमन लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2d-3। तो यहाँ से बेटा आपके पास 2d कॉमन ले लें, 2d-3 एंड टू आपके पास 3d-2। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। पार्ट ए, -x y² z² -x
स्क्वायर वाई क्यूब। तो बेटा देखिए यहाँ पर x हमारे पास मौजूद है, इस टर्म में x मौजूद है तो x कॉमन आ जाएगा। माइनस इधर भी है तो माइनस ले लें, माइनस x आ जाएगा। वाई स्क्वायर और ये वाई क्यूब है तो वाई स्क्वायर आप कॉमन आ जाएगा। ये z है लेकिन यहाँ पर z नहीं है तो हम नहीं कॉमन ले सकते। तो जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास जी स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास y बचेगा। नेक्स्ट इसका b पार्ट, 12 a स्क्वायर बी क्यूब माइ प्लस 6 a क्यूब बी स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म में देखें हमारे पास, देखो ये 12 है, ये 6 है और ये 2 है। तो आपके पास 2, ये 6 जो है मल्टीपल ऑफ 2 है और 6 भी मल्टीपल, 12 भी मल्टीपल ऑफ 2 है। तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे। ए फर्स्ट टर्म में भी है, सेकंड टर्म में भी और थर्ड टर्म में भी है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। बी, तीनों टर्म्स मौजूद है, बी स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो बी आपने जब 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपके पास बाकी टर्म बचेगी ए 6 b, और यहाँ पर बेटा आपके पास +3 a और यहाँ पर -1। सी पार्ट, 10 पाई p स्क्वायर r -20 पाई p स्क्वायर क्यू -14 पाई p क्यू r ठीक है। तो बेटा देखो 10 है, 20 है और 14 है। तो ये आपके पास 10 भी मल्टीपल ऑफ 2 है, 20 मल्टीपल ऑफ 2 है और 14 मल्टीपल ऑफ 2 है। तो 2 हमारे पास यहाँ से कॉमन आएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पाई, तीनों टर्म्स मौजूद है, पाई भी कॉमन आ जाएगा। पी स्क्वायर, पी स्क्वायर और पी, तो यहाँ से पी कॉमन आ जाएगा। आगे आर, इसमें आर मौजूद नहीं है तो हम आर कॉमन ले सकते। बस ये तीनों टर्म्स हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करवाएंगे, 5 p r, यहां से आपके पास बचेगा -10 p क्यूब और यहां से आपके पास 7 q r क्यूब। 3v क्यूब w स्क्वायर -18 t v स्क्वायर w क्यूब +1/3 t v स्क्वायर और w। तो बेटा देखिए हमारे पास यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ गया हुआ है। तो देखो हमने 1/3 लेंगे तो वो 3 पर डिविजिबल है, हम डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। कंप्लीट डिवाइड हो चाहिए, 18 भी 3 पर क्या डिविजिबल है। तो यहाँ से हम 1/3 कॉमन ले लेंगे एक टर्म कांस्टेंट में से। v इधर मौजूद है, यहाँ पर भी इधर भी है, तो v की हाई जो लोएस्ट पावर तीनों में वो क्या है, स्क्वायर, तो v स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पर w स्क्वायर है, w क्यूब और यहाँ पर w, तो लोएस्ट पावर आपके पास तीनों में क्या है, वो w है लास्ट में। तो हम इसकी आपके पास 1/3 v स्क्वायर w हमारे पास कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर बेटा आपने क्या करना है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना अंदर, ठीक है, तो ये आपके पास यहां पर आपने देखना है कि ये हमारे पास है 3v क्यूब w, ठीक है। और डिवाइड बाय मैं क्या करूंगा, 1/3, बेसिकली ये वाला प्रोसेस हमने करना है यहां पर, ठीक है। तो देखो एक तो v स्क्वायर जो है ना यहाँ से कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ v बचेगा। एक w यहाँ से कैंसिल, w बचेगा, लेकिन इस 3 को 3 के साथ कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है।
ये आपके पास बेटा यहां से आंसर आ जाएगा वी डब्ल्यू, एक थ्री ये, और यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा वन ओवर, सॉरी रेसिप्रोकल हमारे पास 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 वी डब्ल्यू। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 9 वी डब्ल्यू। यहां पर बेटा आप 3 से डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6, और वी स्क्वेयर निकल गया, T W स्क्वेयर। और यहां पर भी आपने क्या करना है, जब हम इसको सेम टर्म है तो ये कट जाएगा आपके पास, तो 1 आ जाएगा, और आगे आपके पास T, ओनली T बच जाएगा।